दलित अस्मिता विमर्श। दलित शब्द और अर्थ। विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार दलित शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। नालंदा विशाल शब्दकोश के अनुसार मसला, रौंदा या कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ। समाज का वह वर्ग जो सबसे नीचे माना गया हो अथवा दुखी हो और जिसे उच्च वर्ग के लोग उठने न देते हों। राज्यपाल हिंदी शब्दकोश में कुचला हुआ, दबाया हुआ, नष्ट किया हुआ। हिंदी संस्कृत कोश में खंडित, चूर्णित, मर्दित, अस्पृश्य, अत्यंत, अवपीड़ित, नासित, ध्वंसित, हरिजन। संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में मसला, रौंदा हुआ, मुर्दित। संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, खंडित, विनिष्ट किया हुआ। विभिन्न विद्वानों द्वारा दलित शब्द की व्याख्या। दलित शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है। साहित्य में दलित शब्द की अनेक व्याख्याएं हो रही हैं और विशेष अर्थ भी प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर नरसिंह दास वनकर यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसे स्वाभिमान, स्वमान और चेतना से जर्जरित रखा गया है। डॉक्टर बलवंत साधु यादव के अनुसार किसी जाति या व्यक्ति का कुचला हुआ, अधिकार रहित मूक जीवन। समाज में जो कुचले हुए हैं वे दलित हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुसार जिनका दलन और दमन हुआ, दबाया गया, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, घृणित, रौंदा हुआ, मसला हुआ, कुचला हुआ, विनिष्ट, मारदत, हतोत्साहित, वंचित। दलित शब्द परिभाषा एवं स्वरूप। डॉक्टर बलवंत साधु यादव, जिसे पैरों तले कुचलकर नीरस और निर्जीव बनाया जाता है, यह अंततोगत्वा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से लूला लंगड़ा होकर अपने मालिक की दया पर पलता है। यह सामाजिक जीव या व्यक्ति ही दलित है। डॉक्टर नरसिंह दास वनकर, सच्चे अर्थों में तो दलित वही लोग हैं जो पीड़ित जाति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। केवल वही दलित हैं। दलित के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही दलितों को पशु से भी घृणित दृष्टि से देखा गया। इस समाज का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। जाति व्यवस्था का आरंभ यहाँ से ही शुरू होता है। शूद्र को सबसे निम्न दर्जे का माना गया और अन्य 3 वर्णों की सेवा का कार्यभार सौंपकर उसे दास कहा गया। अन्य वर्गों द्वारा इनका शोषण आरंभ होने पर स्थिति और भी गंभीर हो गई। जाति, रंग, अस्पृश्यता, अछूत और कार्य व्यवस्था आदि की दृष्टि से दलित को हीन भाव से देखा गया। जातियों और वर्गों में बटे होने के कारण शूद्र सबसे घृणित माने जाते थे। समाज में जाति विभेदों, असमानताओं, उच्चता, निम्नता, पवित्रता, अपवित्रता, धार्मिकता, अधार्मिकता की अभेद दीवारें खड़ी हो गई। इन्हीं असमानताओं के कारण अंततः दलित और अनुसूचित जातियां अस्तित्व में आई। मध्य काल में इन शूद्रों को अस्पृश्य कहा जाने लगा और कालांतर में इन्हें पराधीनता, परवशता, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता तथा
व मानवीय शोषण का शिकार बना दिया गया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि स्थितियों में इनकी हालात अति दयनीय बन गई। समाज में सबसे नीची स्थिति होने के कारण इन्हें दलित कहा जाने लगा। इस विषय में डॉक्टर कुसुम यदुलाल का मत देखिए। वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, वेदांत ग्रंथों, स्मृतियों आदि धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रबंध लगाकर उन्हें बलात् अपमानित करने, शूद्र बनाने, हतोत्साहित करने और दुर्बल बनाने का प्रयास किया गया। मनुस्मृति ने कहा गया कि स्वयं ब्रह्मा ने सामाजिक व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए। इन वर्णों को क्रमशः मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पांव से शूद्र बनाया। इनके कार्यों की व्यवस्था भी इनकी जाति के आधार पर की गई। वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और लेना आदि कर्मों को ब्राह्मणों के लिए बनाया गया। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों के लिए बनाया गया। पशुओं की रक्षा करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना इत्यादि कर्मों को वैश्यों के लिए बनाया गया। इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्यभार शूद्रों को सौंपा गया। इस प्रकार ब्रह्मा ने सामाजिक व्यवस्था निर्धारित कर शूद्रों को निचले पायदान पर धकेला। रामायण व महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी दलित की दयनीय सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। हिंदू समाज में दलित को पूजा पाठ करने, विद्या ग्रहण करने आदि की मनाही थी, यानी कोई शूद्र ऐसा प्रयत्न करता है उसे दंड भुगतना पड़ता। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा न देने पर एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा के रूप में कटवा लेना शूद्रों के साथ धोखे और उनके आगे बढ़ने से रोकने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा कि शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन बोलता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। शील और गुण से हीन भी वह पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण होते हुए भी शूद्र पूजनीय नहीं है। मध्यकाल में भारत पर मुसलमानों के अत्याचारों, अनाचारों की आंधी जोरों पर थी। उस समय भारत अंधविश्वासों के घोर अंधेरे में सांस ले रहा था। रूढ़ियों, भेदभाव और छुआछूत की मानसिकता ने समाज में सदैव के लिए घृणा का बीज रोप दिया था। रैदास जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व को हिंदू अछूत ही मानते थे। इस विषय में साक्षात मास्के का मत है। भारत की परंपरागत वर्ण व्यवस्था के कारण लंबे समय से दलित असम्मान का पात्र बना रहा है। चाहे कितना भी वह सर्वगुण संपन्न क्यों न हो, कार्यकुशल हो, दलित समाज हमेशा अन्याय, अत्याचार और अमानवीयता का शिकार था। इसको समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। सवर्ण लोग उसके शरीर को छूने में भी अपमान समझते। समाज अस्पृश्यता, जाति भेद, संकीर्ण विचारों का अड्डा बन चुका था। स्वाधीनता के बाद भी भारत में अस्पृश्यता की भावना जोरों पर है। आज भी भारतीय समाज में भेदभाव व अछूत भावना ज्यों की त्यों है। हिंदू समाज तो स्वतंत्र हो गया, परंतु अपनी मानसिकता को न बदल सका और दलितों को सम्मान और समानता हक न दे सका। डॉक्टर कुसुम यदुलाल लिखती हैं, धर्म ग्रंथों में शूद्रों या अस्पृश्यों के लिए जो व्यवस्था की गई थी, आज के वैज्ञानिक युग में भी भारतीय समाज पर उसका पूरा प्रभाव है।
ये लोग समाज का निम्न कार्य करके दूसरे वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं, उसके बदले में इन्हें मिलती है घृणा, उपेक्षा, लताड़। 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के आरंभ में दलित चिंतकों ने सर्वप्रथम जाति और अस्पृश्यता, असमानता इत्यादि वैचारिक स्तरों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिराव फूले ने परंपरा से चली आ रही इस व्यवस्था का विरोध किया और दलितों के सम्मान और समानता के लिए आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित जाति के मन में चेतना जगाई। अजमेर सिंह काजल 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अछूत नेताओं ने ऊंची जाति के हिंदुओं के मुकाबले अपनी पृथक अस्मिता गढ़ी। इन नेताओं ने सर्वप्रथम यह आवाज़ उठाई कि अछूत जाति भी मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों की तरह अलग धर्म और संस्कृति रखने वाली कौम है, अलग कौम है। इस लड़ाई का आरंभ अंबेडकर ने 2 सत्याग्रह चलाकर किया, एक महाड़ का जल सत्याग्रह, दूसरा नासिक का धर्म सत्याग्रह। कोलाबा जनपद के महाड़ कस्बे में चावदार नामक एक सार्वजनिक तालाब था, लेकिन अछूतों को उसमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्च 1927 को एक विशाल एवं प्रथम दलित सम्मेलन किया। इस सामाजिक आंदोलन ने दलित मुक्ति के लिए नए इतिहास की आधारशिला रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व में दलितों ने तालाब मार्च किया और तालाब का पानी पिया, किंतु यह समाचार फैलते ही दलितों ने तालाब को अपवित्र कर दिया। सैकड़ों हिंदुओं ने सत्याग्रही अछूतों पर हमला बोल दिया। काफ़ी हिंसक घटनाएं घटी। यह समाज मानव अधिकार का प्रश्न था। इस सत्याग्रह को करके अंबेडकर ने दलितों को उसकी सामाजिक हैसियत का बोध कराया। इस प्रकार 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर ने नासिक में काला राम मंदिर के दलितों के प्रवेश के अधिकार को लेकर कूच किया। डॉक्टर अंबेडकर का यह आंदोलन हिंदू निरंकुशता के खिलाफ था। अंबेडकर ने दलित समाज में चेतना जगाई कि मुक्ति के लिए आवश्यकता है शिक्षा, संघर्ष एवं संगठन की। अंततः इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप संविधान में दलितों के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व रंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 15(4), 16(4) में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दलितों ने इस प्रावधानों से आगे बढ़ने का प्रयास किया है। साक्षात मस्के के अनुसार मनुवादी परंपरा के साथ अपना मुक्ति संग्राम लाने के बाद दलित अपनी अलग पहचान करने तथा खुलेपन से जीने के लिए आगे बढ़ रहा है। दलित आज अपने अस्तित्व की रक्षा और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। अस्मिता का प्रश्न उनकी प्रमुख समस्या है, ताकि समाज में बिना भेदभाव के रह कर जीवन को जी सके। इस विषय में साक्षात मस्के का मत है, पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से अछूत या शूद्र के रूप में दलितों की सबसे बड़ी समस्या रही है अपनी अस्मिता को लेकर। इस विषय में साक्षात मस्के का मत है, पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से अछूत या शूद्र के रूप में दलितों की सबसे बड़ी समस्या रही है। इस विषय में साक्षात मस्के का मत है, पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से अछूत या शूद्र के रूप में दलितों की सबसे बड़ी समस्या रही है। अपनी अस्मिता को लेकर, अपनी सही पहचान को लेकर अस्मिता प्राप्ति के लिए दलित वर्ग की सर्वप्रथम समाज के उन अधिनायकों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी जो उन्हें नीच मानकर जीने का अधिकार भी उनसे छीन लेते हैं।
उन नायकों के खिलाफ लड़कर समाज के दृष्टिकोण को बदलना होगा ताकि दलितों को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें। अशिक्षा के कारण दलित जागरूक नहीं थे, जिस कारण वे और दलित होते गए। शिक्षा के लिए मिले अधिकारों ने उन्हें सचेत किया और ये अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उठ खड़े हुए। स्वतंत्रता के पश्चात दलितों ने पढ़ लिखकर साहित्य के क्षेत्र में भी प्रवेश किया, जिससे दलितों को कुछ पढ़ने और अपने प्रति कुछ समझने का अवसर मिला। अध्ययन की असुविधा प्राप्त होने से दलितों को साहित्य रचना का अवसर मिल पाया। दलितों ने साहित्य में अपने पर हुए अत्याचारों का वर्णन तो किया, परंतु साथ ही समाज में व्याप्त इस कुप्रथा के अंत और संघर्ष का बिगुल भी बजाया। साक्षात मस्के हिंदी साहित्य के दलित लेखकों की रचनाएं चेतना से परिपूर्ण और दलित अस्मिता के लिए संघर्ष को दर्शाती है। इस प्रकार दलित साहित्य ने दलित अस्मिता की तलाश कर कदम उठाकर इस वर्ग को जागृत किया। इन साहित्यकारों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बंधक और पीड़ित की स्थिति से बाहर आने का रास्ता दिखाया है। साक्षात मस्के अस्मिता की पहचान का अर्थ अपने आप को उसी स्थिति में बनाए रखकर संघर्ष करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य जातीय जकड़न से मुक्ति के पश्चात खुले में सांस लेना और सारे समाज के साथ समानता स्थापित करना है।